बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आज यानी 27 जून को आपको जो है यह मतलब आपको 100% यहीं से पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको 1000% गारंटी के साथ कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका रियल प्रश्न पत्र है। ठीक है, आप लोग अपना बोर्ड में जब एग्जाम देने जाएंगे तो पूरा मिला लीजिएगा। ठीक है, टोटल जो है 40 का मतलब आंसर देना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि देखिए 10 इंटू 2 टोटल जो है कितना, 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, 2 जो है कितना है आपका टोटल। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि देखिए 1 तक लेकर 20 तक लघु उत्तरी है, सामाजिक विज्ञान 5 प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, 5 प्रश्न का, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, तो देखिए उपनिवेश से मतलब उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उसका यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ 5 में आ जाइए। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। उसके बाद लोकतंत्र क्या है, उसका सुरक्षा परिषद में क्या अस्थायी मतलब सदस्य क्या है, उसका संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन है। देखिए ये क्या उत्पाद में क्या आप उत्पाद से आप क्या समझते हैं, समझे। और उसके बाद उत्पादन से आप विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, ये सारा आपका क्या है प्रश्न रहेगा। देखिए ये टोटल है आपका। आप देखिए ये कह रहा है कि आपदा प्रबंधन से कहते हैं, आपदा प्रबंधन आप मतलब आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार लोगों को सहायता को जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है। ठीक है, उसका आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, परमाणु ऊर्जा क्या है, नाभिकीय आपदा से आप क्या समझते हैं। ये सर आपका प्रश्न संख्या 21 से 28 तक दीर्घ उत्तर है, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक खोजों के कारण व्याख्या करें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों को विवेचना करें। अब कह रहा है प्यारा बच्चों लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। उसके बाद क्या है प्यारा बच्चों, मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन को पूंजी के रूप में परिवर्तन कैसे किया। देखिए ये सारा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ये आप पूरे देख लीजिए। ठीक है, सॉरी आप देख लीजिए ये पूरे, आप ये देखिए ये सारा डायरेक्टली हम लोग देखिए आप क्या कहता है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर देना, उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर यानी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण कर लेता है, यानी कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग मतलब उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कि यूरोप में मध्यकाल का अंधकार का युग क्या कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्या कहा जाता है, तो उत्तर देना मध्यकाल को यूरोप में अंधकार का मतलब युग इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय वैज्ञानिक प्राप्ति रुकी हुई थी। ठीक है, शिक्षा का अभाव था और मतलब अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता का बोल यानी क्या था आपका बोलबाल था। ठीक है, आप देखिए कह रहा है प्यारा बच्चों, सॉरी थोड़ा सा प्यारे बच्चों, आप कह रहा है क्या, देखिए भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान, तो लिखना है वैज्ञानिक उपकरण जैसे कंपास, उसके बाद क्या आपको खगोलीय यंत्र मतलब एस्ट्रोलैब और नक्शे से ने समुद्री यात्रा और भौगोलिक। ठीक है, उसके बाद खोजों को आसान और सुरक्षित बनाया जिससे नए मार्ग और स्थानों की खोज संभव हो सकता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारा बच्चा कह रहा है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान यानी क्या है आपका सिद्ध हुआ है। तो देखिए लिखना है नई दुनिया की खोज से इंग्लैंड को आपका क्या है आपका यानी उपनिवास यानी उपनिवेश यानी स्थापित करने, व्यापार यानी बढ़ाने और संसाधनों के दोहन का यानी अवसर मिला, जिससे वह एक क्या आपका वैश्विक शक्ति बन सका। ठीक है, उसके बाद क्या राजनीतिक विज्ञान, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करती है, नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, जिससे न्याय सुनिश्चित होता है। ठीक है, आप देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से सरकार चलाई जाती है। ठीक है, इसे लोकतंत्र कहा जाता है। आप देखिए क्या था, सुरक्षा परिषद पे अस्थायी सदस्य का नाम लिख के देखिए लिखना है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और उसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से है, तो देखिए आपका महासभा है, उसका सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका है मतलब न्यायालय है, उसका सचिवालय है, ट्रस्टीय परिषद यानी अब निष्क्रिय है। अब देखिए अर्थशास्त्र क्या कर रहा है, यानी आप उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है देखिए उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का
यानी निर्माण किया जाता है जिससे मानवीय आवश्यकता का पूर्ति होती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 10 का उत्पादन के विभिन्न साधनों का कौन कौन से हैं। देखिए उत्पादन के 4 मुख्य साधन, भूमि, श्रम मतलब मजदूर, पूंजी यानी उद्यमिता। ठीक है, आप देखिए पहले उत्पादन से आप क्या समझते थे, लिखना है उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं तो लिखना है, फिर देखिए ये लिख दीजिएगा पूरे। ठीक है, ये सारा अर्थशास्त्र का प्यारा बच्चों ये पूरे आपका 100% आज के पेपर में ही रहेगा। आप जा करके पूरे छाप दीजिएगा। ठीक है, ये पूरे रहेगा प्यारा बच्चों, आप देख लीजिए ये पूरे जितने भी क्वेश्चन है ये सारा आपका जो है बोर्ड में आपका यही रहने वाला है। ठीक है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। आपको लिख के ले लीजिए। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोग सारा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे।